गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी जैसे कि आंधी तूफ़ान वाला मौसम चल रहा है, ज़्यादातर हवा चलती रहती है और कई बार ज़्यादा हवा चल जाती है रात को, जिसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आपको दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा धूल आ गई है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि आप अपना काम खुद ही करते हो, मेड नहीं है। तो मेड नहीं है मेरे पास अभी अभी क्या बहुत टाइम से नहीं है। और इसलिए खुद का काम करने में इसलिए भी सही लगता है, क्योंकि जब तक मैं काम करती हूँ ना तब तक, अगर जैसे मेड का वेट करती थी तो काफ़ी लेट होता था। तो इससे मेरा टाइम टेबल थोड़ा सही रहता है। और दूसरा कि काम करने से थोड़ी बॉडी भी एक्टिव रहती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा काम हो घर के अंदर, जब टाइम ना मिले तो अलग चीज़ है। लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम होता है कि मैं घर का काम मैनेज कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे अभी लगता नहीं है ज़रूरत। और काम भी मेरा जल्दी हो जाता है। और दीवारें वगैरह काफ़ी गंदी हो जाती हैं, तो ये दीवारों को मुझे अच्छी तरीके से बाद में साफ़ करूँगी। अभी तो झाड़ू से इसको कर रही हूँ, क्योंकि धूल इन सब पे चिपक जाती है और किसी दिन इसको गीले कपड़े से पूरा पोंछना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए 2 बंदे की ज़रूरत होगी कि एक कपड़े को निचोड़ निचोड़ के बार बार दे। और जितना मेरा हाथ पहुंच रहा है, बाकी मेरा हाथ ज़्यादा पहुंच नहीं रहा। और उसके बाद ऑयलिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे शैम्पू करना है। और यहाँ पे हवा चली थी तो ये एक गमला कमल जी लेके आए थे मिट्टी का। ये वाइट रोज़ का प्लांट है, इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना था, उससे पहले ही ये गिर गया। खैर ये दूसरे में लगा लेंगे। और हवा से सारे पौधे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और ये वाला जो फ्लावर था, इसकी क्वालिटी काफ़ी रिड्यूस हो गई, क्योंकि इसमें करेले वरेले सब हो गए हैं इसके पौधे, मतलब इस गमले में। लेकिन वो कमल जी हटा नहीं रहे। इसका कलर बहुत ही प्यारा है। ऐसे कलर का मुझे लगता है सूट लेना पड़ेगा बहुत ही प्यारा कलर है। और यहाँ छत पे भी थोड़ी देर में पानी वानी डालूँगी। और इधर से हमने गमले थोड़े कम कर दिए, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा धूप आती है। और हवा वगैरह में सारे पौधे इधर की तरफ रहते हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, जिससे थोड़ी शांति से रहते हैं। तो चलिए मैं नीचे आ चुकी हूँ और आज मैं बना रही हूँ लिट्टी और चटनी। क्योंकि ये हो जाता है ना कि डेली समझ में नहीं आता क्या बनाओ। और यश को मतलब उसको लगता है कि डेली कुछ कुछ अलग बनाओ। और कितना भी कुछ आता रहता है ना, और किचन में जाओ तो समझ में ही नहीं आता खाने में क्या बनाओ, नाश्ते में। तो मैंने सत्तू लिया है, बेसन का सत्तू। उसके बाद उसमें नमक और अचार का मसाला। अचार अगर आप देसी घर में बनाया हुआ अचार हो ठीक है, नहीं तो आम का अचार का मसाला ले सकते हैं, नींबू का अचार का। तो ये डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है काफ़ी। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें जो मसाले आपको अच्छे लगते हैं वो डाल सकते हैं। मिर्च डालिए, मिर्च तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, चाहे तो आटे में ही डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, तो इसलिए जैसे अजवाइन डाल दिया। और जैसे ऑयल है उसको ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लिया, तो थोड़ा ये हो जाता है कि उतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता। उसके बाद ये सब चीज़ें डाल के फिर मैं नींबू इसमें डालूँगी। तो 2 नींबू लिए हैं मैंने इसमें, क्योंकि थोड़ी खटाई अच्छी लगती है। और नींबू डालने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा और चटपटा हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, जिससे कि हम जब लिट्टी बनाएंगे तो बिखरे ना। नहीं तो ये हो जाता है ना कि अगर हम जैसे कि बिल्कुल सूखा कर देते हैं ना सत्तू को, तो बिखरने लग जाता है और फिर टूट के ख़राब हो जाता है। और इसमें मैंने आटा जो गूँथ रही हूँ उसमें मैंने घी डाला है और थोड़ा सा नमक। और इस तरीके से हमें वो बना लेना है। और घी डालने से ये होता है कि आटा उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि जो असली लिट्टी होती है ना, जो चूल्हे पे बनती है, वो बहुत हार्ड होती है, हर किसी के बस का नहीं है उसको खाना। और ये होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो इसको मैं ऑलिव ऑयल में फ्राई करूँगी। तो वैसे इसको सरसों तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये जो है टिपिकल बिहार की डिश है। और बिहार की कोई भी डिश होती है ना, तो वो बिल्कुल धांस वाला सरसों तेल होता है ना, कच्ची घानी वाला, उसका जब टेस्ट आता है बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादातर हम लोग के यहाँ वो सरसों तेल का काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन आजकल तो सभी वही हो रहे हैं कि ये नहीं पच रहा, वो नहीं पच रहा तो ये ऑयल खाएं, वो ऑयल खाएं। तो ये हमारा लिट्टी बन के रेडी हो चुका है। और इसको मैंने चटनी के साथ बनाया, चटनी भी घर पे बनाई है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो। उसके बाद मैंने सिंपल सा लंच बनाया था, क्योंकि आज मुझे कुछ सफाई करनी थी। तो चलिए आज हम सफाई करेंगे इससे। तो ये है मेरे पास अमेरिकन माइक्रोनिक का प्रेशर वॉशर। तो इससे हम प्रोफेशनल क्लीनिंग घर पे बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो इसके साथ हमें ये चीज़ें मिली हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके साथ हमें ये प्रेशर गन मिला है, जिसको यूज़ करना बहुत आसान है। इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इससे हम इसके जो वाटर फ्लो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये फोम के लिए बॉटल मिली है। और ये है हमारे पास आउटलेट पाइप, जो कि 8 मीटर्स की है। तो इसको कनेक्ट करना भी बहुत ईजी है। और इसके नीचे जो ग्रीन कलर की है वो इनलेट पाइप है। और ये जो है फ़िल्टर, ये हमें इनलेट पाइप में लगा के बाल्टी में डालना है। और ये हम कनेक्ट करेंगे आउटलेट पाइप के साथ। और ये अगर आप नल में डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिया गया है।
और ये लगेगा मशीन में। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। एक एक्सटेंशन रॉड दिया गया है हमें प्रेशर गन में लगाने के लिए। ये इस तरीके का एक्सटेंशन रॉड है और यहाँ से ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ से इसको हम ईज़िली ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये है पूरा मशीन जो हमें मिला है। इसके साथ हमें वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। चलिए, तो मैंने आपको बॉक्स के सारे कंटेंट दिखा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जो हमारे पास इनलेट क्रिस्टल फ़िल्टर है, इसको हमने लगाना है। उसके बाद हमने ये ग्रीन वाली पाइप लगानी है जो कि इनलेट पाइप है। और उसके बाद ये जो फ़िल्टर मैंने आपको बताया था, ये जो हमें बकेट में डालना है, तो बकेट में या किसी टब में इसको हम डाल सकते हैं। और उसके बाद जो ये होज़ है, इसको हम दूसरी साइड कनेक्ट करेंगे। ये आउटलेट होज़ पाइप है, इसको जहाँ स्विच है जिस साइड, उस साइड हमने कनेक्ट किया है और इसको अच्छी तरीके से हम फिक्स कर देंगे। और इसके साथ हमें 4 मीटर लंबी तार मिली है, तो इसको ये भी टेंशन नहीं है आपको कि कहाँ पे लगाएं, स्विच बोर्ड दूर है। और उसके बाद हम इसे जो आउटलेट होज़ है उसको हम प्रेशर गन में कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें इसको फिक्स कर लेना है। तो इसको अटैच करना बहुत ही सिंपल है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। और जो प्रेशर गन है उसमें ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो पानी का अलग अलग प्रेशर होगा, तो उस हिसाब से जो आपको चाहिए वो सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लग है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, ऑन कर लेंगे मशीन को। और ये वाली जो इनलेट पाइप है इसको हम बकेट में डालेंगे। अभी मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इससे कैसी क्लीनिंग होगी। ये सीढ़ी पे ये पेंट वाली सीढ़ी है हमारी, जो पेंट वगैरह करने में यूज़ होता है। इस पर बहुत चिपका हुआ था, वो साफ़ हो गया। फिर एसी के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एसी पिछले साल साफ़ करके रखा था और जो नॉर्मल पाइप होती है उससे साफ़ करा था, और इस साल अभी इसको बस ओपन किया है, उस कवर में रखा था। उसके बाद इसमें इतनी गंदगी निकल रही है, ऐसे यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि आप नॉर्मल जैसे क्लीनिंग करते हो ना उतना साफ़ नहीं होता। और अगर आप जैसे आपका एसी सही चल रहा है और आप बाहर से बुलाते हो तो वो आपका ज़रूर कहेंगे कि हाँ, वॉश करने के बाद कह देंगे कि फिर ये एसी आपका पाइप गैस ख़त्म हो गई है, ये कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम कर ही देते हैं। 3-4 हज़ार का अच्छा चूना लग जाता है कम से कम। और उसके बाद अगर ज़्यादा ही उनको लालच आ गया तो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बता सकते हैं नए एसी में भी। तो अगर आपके पास इस टाइप का प्रेशर वॉशर है तो इससे आप बहुत तरह की चीज़ें साफ़ कर सकते हैं, जैसे कार्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं। एसी तो है ही, और सबसे ज़्यादा जिन लोगों के अपने घर होते हैं, बड़े घर होते हैं, तो उसमें जैसे छत वगैरह पे काई जम जाती है या कोर्टयार्ड वगैरह में काई जम जाती है, गंदगी जम जाती है, उसको साफ़ करना बहुत ईजी। और दिख रहा होगा आपको कितना गंदा पानी निकल रहा है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जबकि पिछले साल इसको साफ़ करके रखा था, जो नॉर्मल पाइप होती है घर की, उससे, और तब इतनी गंदगी है। और जबकि ये पूरे साल कवर, मतलब सर्दियों के बाद, गर्मियों के बाद ये कवर रहा है। तो एसी हमारा साफ़ हो चुका है, बिल्कुल चमक गया। तो जैसे कार्स वगैरह भी इसको ईज़िली आप इससे साफ़ कर सकते हैं। और घर के आगे जैसे ये हमारा, इसको मैं कुछ टाइम के बाद है ना रगड़ रगड़ के एसिड वगैरह डाल के साफ़ करती थी, लेकिन उससे हालत ख़राब हो जाती थी क्योंकि एसिड की स्मेल से। लेकिन इससे साफ़ करना बहुत ईजी है और ये बहुत ईज़िली साफ़ हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और छत पे भी जैसे काई वगैरह जम जाती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जैसे बाइक को साफ़ करना, टायर वगैरह में मिट्टी जम जाती है, तो अगर आपके पास ये प्रेशर वॉशर हो जाए तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे साफ़ करूँ, ये इसके लिए मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको आप मतलब इस टाइप की चीज़ों को खुद ही साफ़ कर सकते हैं। और इसमें फ़ोम वाला जो हमें बॉटल मिली है, तो फ़ोम के लिए शैम्पू या कार वॉश कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे नॉर्मल पानी से क्लीन किया है मैंने, मैं क्या, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि जेंट्स को ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ें साफ़ करने में। तो अभी घर के बाहर वाला जो पोर्शन में ये बाइक रखी थी तो वहाँ कर रही हूँ। और जैसे टाइल्स वगैरह भी ईज़िली आप क्लीन कर सकते हैं, जो ऊपर की टाइल्स होती हैं। तो ये काफ़ी साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने फ़ोम वाली बॉटल लगाई है और इसमें मैंने नॉर्मल शैम्पू डाला है। तो फ़ोम उतना ज़्यादा, जो हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ोम नहीं है, लेकिन हाँ, गाड़ी की क्लीनिंग के लिए काफ़ी है। और इसमें मैंने माइल्ड शैम्पू डाला है, इसलिए शायद ज़्यादा फ़ोम नहीं आ रहा। उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से इसको क्लीन कर रही हूँ। और प्रेशर आप अपने हिसाब से, उसका मोड आप रोटेट करके कर सकते हैं प्रेशर गन के आगे। अमेरिकन माइक्रोनिक का ये प्रेशर वॉशर 135 बार्स का है, 1800 वॉट है और 6.5 लीटर मिनिमम फ्लो रेट है इसका। और इसमें 4 मीटर की वायर है और इसमें ऑटो कट है, जैसे ज़्यादा देर यूज़ करते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है, फिर 5 मिनट बाद अपने आप फिर चालू हो जाता है। तो ये एक अच्छा फीचर है कि ओवर हीट नहीं होगा। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो सुबह मुझे जल्दी थी और डस्टिंग में टाइम ज़्यादा लग गया, तो इसलिए मैंने ऊपर वाला जो फ्लोर है उसकी ज़्यादा डीप सफाई नहीं की थी। खास करके बालकनी मैंने छोड़ दिया था, बालकनी और सीढ़ियाँ रह रही थी। और ये बरांडा भी फिर से गंदा हो गया था, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करो तो उसमें भी हो जाता है।
तो फिर मैंने सोचा कि अब सफाई कर लूँ, क्योंकि लंच वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा कि टाइम है तो ये काम भी निपटा ही लेती हूँ साथ में। तो जैसे कि ये वाला मॉप होता है ना, तो इससे कि मेरा मुझे लगता है काम मुझे आसान लगता है। और पहले मेरे पास काफ़ी दूसरे ब्रांड्स के थे, लेकिन ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगते हैं क्या लगता है। और जैसे नीचे वाले फ्लोर की तो मैं सफाई मैं ज़्यादातर हाथ से ही करती हूँ, नहीं तो कभी कभार इससे भी कर लेती हूँ जिस दिन मुझे जैसे कि लाइजॉल या कुछ भी डाल के करना होता है सफाई उस दिन, क्योंकि हाथ में फिर वो कोई भी आप जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली हाथ को नुकसान पहुँचाता है। उसके बाद फिर ये वाले फ्लोर का बरांडा थोड़ा सा गंदा हो गया, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लूँ। ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन वही बार बार चलने वलने से हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर कुछ काम होता नहीं है, बस ये मंदिर है और उसके बाद मतलब कभी कभार कपड़े फैलाती हूँ मैं। और सीढ़ियाँ तो खैर यहाँ पे ऐसे ही इतनी गंदी होती हैं, समझ में नहीं आता, जबकि हम लोग का दरवाज़ा बंद रहता है उसके बावजूद इतना गंदा होता है। और अब मुझे जैसे कि पहले ये टेंशन होती थी कि घर के आगे जो वो जम जाती काई कुछ कुछ दिनों पे, उसकी टेंशन रहती थी, अब मेरी ख़त्म हो गई है। और छत का भी मैं किसी दिन उसको पूरा साफ़ करूँगी। तो अभी तो छत को मैंने हाथ नहीं लगाया है, छत को अभी पहले पानी से साफ़ करके फिर उससे साफ़ करूँगी। तो खैर अब मैं नीचे जा रही हूँ ऐसे ही पोछा लगाते लगाते सीढ़ियों पे। और जब मैंने सोचा सब जगह किया ही है तो इस कमरे को भी कर दूँ, ये कमरा साफ़ था फिर भी मैंने सोचा दोबारा से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब सफाई करते रहो ना तो फिर लगता रहता है ये भी कर लो वो भी कर लो और अभी दोपहर का टाइम है, खाना भी पच जाएगा तो सही रहेगा, जो लिट्टी है उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये सफाई करते करते मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मियाँ तो काफ़ी ज़्यादा शुरू क्या, गर्मियाँ तो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में पड़ी रही है। और उसके बाद फिर मैंने कूलर भी निकाला, तो मैंने सोचा कूलर को भी साफ़ कर लूँ। तो वो क्लिप मैंने इसमें डाली नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तो वो कूलर भी फिर मैं उसके बाद साफ़ किया था मैंने उसी प्रेशर वॉशर से। इतना गंदा निकला ना उसके जो साइड के जो पैड्स होते हैं कूलर के, कूलिंग पैड्स, उसमें से। उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ, फिर मैंने जो कपड़े धोए थे हाथ से उन सबको मशीन में ड्राई कर रही हूँ। और उसके बाद अब मैं फिर थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि जब ज़्यादा सफाई करो ना उस दिन ज़्यादा दिमाग को शांति लगती है। तो चलिए आज का व्लॉग यही था, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ आराम करने। तो इस व्लॉग में इतना ही, बाय बाय।